गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को गुरुजी परिवार की तरफ से। और गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ हम सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी की सभी पूजा करते हैं, अपने घर में विघ्नहर्ता का को लेके आते हैं अपने साथ। और 15 दिन 10 दिन या जितना भी वो सामर्थ्य रखते हैं उसके बाद वो उनको विसर्जित कर देते हैं। इसी तरह ये गणेशोत्सव हर पूरे भारत में ही मनाया जाने लगा है अब तो। बट क्या मुझे, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि साउथ भारत में, दक्षिण भारत में की साइड ये त्यौहार मनाया जाता था पहले, जहाँ पे एक प्राचीन कथा के अनुसार, जो हमारे पुराणों में, जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि गणेश जी 15 दिन के लिए अपने ननिहाल जाते थे और वहाँ पे उनकी फिर पूजा अर्चना, जैसे आवभगत के बाद वो वहाँ से विदा लेते थे 15 दिन बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हम भूल जाते हैं कि गणेश जी का वो ननिहाल है और ये उनका घर है, जहाँ पे वो, मैं यहाँ पे नॉर्थ साइड में रहती हूँ और यहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर वो भी दक्षिण भारत के लोगों की तरह देखा देखी सब चीज़ें करते हैं और फिर उन्हें विसर्जित कर देते हैं। और हमारे नदियों में, हमारे जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वो उनको उठा के वहाँ पे छोड़ आते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है संगत जी। तो मैं यहाँ पे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर नॉर्थ से आप बिलोंग करते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया का आप हिस्सा हैं, तो आप अपने ही घर में अगर गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं तो या तो आप मिट्टी के अपने ही घर में गणेश जी बना लें, अपने घर की मिट्टी से बना लें, क्योंकि वो इनका घर है। और गणेश चतुर्थी के दिन उनकी पूजा अर्चना करें, जितने दिन भी आप करना चाहते हैं, और उनके वो अपने ही गमले में उनको जगह दे दें कि वो आपकी घर की उन्नति, आपके घर की समृद्धि, रिद्धि सिद्धि समेत आपके घर में ही वास करें। ठीक है, मैं तो यही करती हूँ। बल्कि मैंने जो किया, मैं तो दिवाली में जो मैं गणेश जी का पूजन करती हूँ, मतलब लक्ष्मी गणेश जी जो मेरे पास हैं, मैं उन्हीं का मैंने पूजन किया, उन्हीं को साफ़ किया अच्छे से। वो छोटे से चांदी के गणेश जी मेरे पास रहते हैं, तो मैंने उन्हीं का पूजन किया गणेश चतुर्थी वाले दिन। और उनसे यही प्रार्थना करी कि आप सदा सर्वदा अपने घर में विराजमान रहें, रिद्धि सिद्धि के साथ, बुद्धि दें सभी को, सुख संपत्ति दें, धन धान्य का अभाव ना हो। ऐसी प्रार्थना के साथ मैंने उन्हें अपने घर में ही, मतलब मैं उनका विसर्जन नहीं करूँगी संगत जी, क्योंकि ये उनका घर है ना, तो हम उनका विसर्जन क्यों करेंगे। ये तो दक्षिण भारत की रीत है कि वहाँ पे वो जैसे जाते हैं और उसके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। अगर सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोग भी अगर इस चीज़ को समझें और ये गणपति विसर्जन ना करना बंद कर दें, है ना, तो बहुत सारी हमारी नदियों में जो खंडित गणेश जी की मूर्तियाँ मिलती हैं ना, मेरी राय में शायद वो कम हो जाएंगी, उसमें कमी आएगी, अगर कुछ % लोग भी इस चीज़ को समझ जाएं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप गणपति भगवान की पूजा कीजिए अपने आप सभी के घर में। सभी हिंदुओं के घर में गणपति भगवान तो रहते ही हैं, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम गण हैं और सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। तो अपने घर की मिट्टी से उन्हें उनका निर्माण कीजिए, स्थापित कीजिए और घर में ही उनको स्थान दीजिए। और इसके साथ मैं अपने सत्संग को प्रारंभ करूंगी। मैं जानती हूँ, मैं इस बात को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई नहीं हूँ, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन जो मेरा पॉइंट था मैंने यहाँ पे कहा, क्योंकि हमारा परिवार गुरुजी परिवार है और गुरुजी के बच्चे गणेश जी जो हैं उनके पुत्र के रूप में हैं, तो इस बात का ध्यान हमें शायद रखना चाहिए। ये मेरी सोच थी इस बात के पीछे। संगत जी, मैंने जैसे अभी बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन मैंने गणेश जी का पूजन अर्चन किया, जो मेरे पास हमेशा मंदिर में विराजमान रहते हैं और उनका घर है, उनका दिया हुआ हमें आसरा है। तो सभी के लिए मैंने प्रार्थना करी, हमारा गुरुजी परिवार फले फूले, संगत सत्संग सभी संगत परिवार सभी खुशहाल रहें, उनके घर में बरकत रहे, उन्नति रहे। संगत जी, कल जो मैं अपने गणपति पूजन के लिए जो भी सामग्री लेके आई, उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे अपार ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी। जैसे मैं मोदक लेके आई तो वो काउंट किए तो वो 7 मोदक उसमें चढ़े, जितनी क्वांटिटी मुझे लेनी थी। और मैंने गुलाब के, गेंदे के फूलों से पूजन किया। ये सब थॉट गुरुजी महाराज ने ही डलवाए जैसे करना है।
और बहुत अच्छे से मेरा दिन गुजरा। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से पूजन करवाया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने इतना हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया। संजय जी, जैसे कि हमेशा से रहता है, हम लोगों के जो शुभचिंतक हैं परिवार के, है ना, जो हमें नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं, जो भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, या जो भी उनके ख्याल हैं, तो गुरुजी महाराज मुझे रोज़ उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं कि बेटा वो लोग नहीं सुधर रहे, वो लोग नहीं मान रहे, और बहुत संकट है। और सच में संगत जी, संकट इतने ज़्यादा वहाँ से आते हैं, सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। ये वो संकट हैं जो हमारे भाग्य में नहीं थे, है ना, वो हमारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो हमारे जीवन में बनाए गए, वो हमारे जीवन में भेजे गए संकट हैं। तो गुरुजी महाराज हर एक संकट से रक्षा करते हैं, बहुत बहुत बचाते हैं। बड़े बड़े कष्टों को वो बहुत छोटे में काट देते हैं। कभी सत्संग में सुनती हूँ, और सिर्फ सत्संग नहीं सुनती हूँ, मतलब ये चीज़ें मैं अपने जीवन में होते हुए देखती भी हूँ। मैंने सत्संग सुने कि कुछ नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान पैसों का हो सकता है, या किसी के स्वास्थ्य की पे बात आ सकती है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये सब सत्संग मैंने बहुत सुने हैं। और कैंसर के सत्संग तो गुरुजी महाराज मुझे रोज़ ही सुनवाते हैं, लगभग 2 साल से डेली ही सुन रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे कभी कुछ होने नहीं दिया। माता रानी का, गुरुजी महाराज का इतना आशीर्वाद रहा है कि हर संकट, बड़े से बड़ा संकट जो मुझे महसूस भी हुआ, और कई बार ना मतलब ऐसा महसूस होता है आपको अपने चारों ओर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, चाहे वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को ना फील कर पाते हैं संगत जी। मुझे नहीं पता आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा होता है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जाती हैं वहाँ से, तो वो मुझे अपने चारों ओर फील होती हैं कि हाँ कुछ तो है। और गुरुजी महाराज ने इतनी शक्ति दी है, इतना उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है कि ना तो मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, और ना ही मुझे किसी चीज़ की टेंशन होती है, ना अपने बच्चों की, ना घर की, ना परिवार की, क्योंकि मुझे पूरा 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 100% भरोसा है कि मेरे गुरुजी महाराज बैठे हैं, और वो किसी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। यही विश्वास, यही उम्मीद और यही विश्वास है जो हमें जीने की एक स्ट्रेंथ देता है संगत जी। और गुरुजी महाराज ने वही किया। बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे अपने अराउंड फील हो रही थी। ड्यूरिंग गणपति पूजन भी मैंने महसूस किया कि कुछ तो है चीज़ें जो मेरा ध्यान भटकाना चाहती हैं, या मुझे मतलब नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ को करूं या पूजा करूं अच्छे से। बट मैंने फिर भी गुरुजी महाराज का नाम लिया, और उन्होंने मेरा पूजन जो है अच्छे से करवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं ये नहीं कहती गुरुपा कि आप उन्हें बुद्धि दीजिए, क्योंकि वो तो अब नहीं आ पाएगी कभी, मुझे ऐसा लगता है। पर हाँ, उन्हें जो बीज वो दूसरों के लिए बो रहे हैं, वो फसल तो उन्हें काटनी ही होगी। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि जब वो चीज़ें पलट के उन पे जाएंगी, तो मैं उनके लिए रोने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी गुरुपा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कि मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं भी शायद किसी का उस पल साथ ना दूं जो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं। यहाँ ये चीज़ मैं अपने संगत परिवार के साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यही एक जो परिवार गुरुजी महाराज ने बनाया है, और हम सभी एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, चाहे फिजिकली साथ में नहीं खड़े हैं, लेकिन एनर्जी के रूप में तो हम सब एक दूसरे के दुख दर्द से जुड़े ही हुए हैं, खुशियों से जुड़े हैं, दुख से जुड़े हैं। तो मैं सभी की खुशियों के लिए प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुजी महाराज, गणपति भगवान और माता रानी सभी को खुशियाँ प्रदान करें, सभी के कष्टों को दूर करें। और जो लोग ऐसी गलत क्रियाएं करते हैं, उनके साथ वही शायद ना हो जो हमारे साथ हुआ है। ये तो गुरुजी महाराज ही जाने, पर जो किया है वो तो काटना ही पड़ता है संगत जी। तो अभी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे कष्टों से मुझे बचाया है। बड़े बड़े नुकसानों को बहुत छोटे छोटे नुकसानों में उन्होंने बदल दिया। जैसे बेटे को चोट लगनी थी, शायद बहुत ज़्यादा लग जाती, और वो बहुत कम पे ही उसका जो कष्ट था गुरुजी ने काट दिया। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी रीज़न के वो बीमार पड़ जाता है, बिना किसी रीज़न के, और
ऐसा लगता है कि ऐसे पता नहीं क्या होगा, कैसे ठीक होगा। और बहुत जब उसको डॉक्टर से दवाई दिलवाई जाती है तो बहुत 1-2 दिन की मेडिसिन में ही वो अक्सर ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी जो शायद समझ से बाहर हैं, शायद डॉक्टरों की समझ से बाहर हैं। मुझे अक्सर मतलब 4-5 साल हो गए हैं इस चीज़ को, जब मुझे अपने स्टमक के लेफ़्ट साइड में जहाँ पे ओवरीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत पेन रहता है। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराए हैं। अब तक मैं बहुत सारे करा चुकी हूँ और कल फिर एक और अल्ट्रासाउंड मैं करा के आई हूँ संगत जी, और उसमें भी जैसे आज तक कुछ नहीं निकला, उसमें भी कुछ नहीं निकला। और सत्संग मुझे डेली गुरुजी कैंसर के सुनवाते हैं। तो आप समझिए कि मतलब वो कितना साथ देते हैं, कितना हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ऐसे कह रहे हों, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगा, ये तेरे जितने संकट हैं ना वो बहुत कम पे कट जाएंगे, तू किसी चीज़ की परवाह मत कर, तू बस आगे बढ़। और वो मुझे हर टाइम मार्गदर्शन करते हैं, हर पल मेरा मार्गदर्शन करते हैं। हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और न जाने ऐसी कितनी सत्संग ऐसे हैं जो हम आपके बच्चे ना भूल भी जाते हैं आपकी रहमतों को। इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज, इतना ब्लेस करते हैं। कौन सी ऐसी एंजल नंबर है जिसकी उन्होंने ब्लेसिंग नहीं दी है? कौन सा ऐसी आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे नहीं दिया? मैं बहुत आभारी हूँ अपने गुरुपा की। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल की गहराइयों से गुरुजी महाराज कि जिस प्रकार आपने मुझे इतना प्यार दिया है ना, वैसे ही संगत परिवार के हर बच्चे को देना। मैं बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। संगत जी, इसी शुक्राने सत्संग को मैं यहाँ पे विराम देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सभी से कि गुरुजी महाराज का शुक्राना करें हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए। चाहे वो आप भूल जाएं, लेकिन शुक्राना तो फिर भी करें संगत जी, क्योंकि उनकी रहमतें कितनी कितनी कहाँ कहाँ हमें बचा रही हैं, बरस रही हैं, हम नहीं जानते। तो मिलते हैं फिर एक नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।